स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम क्लास 12th जो सेकंड चैप्टर है विलियन, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे हमने, ठीक है, उसको आप कंटिन्यू करते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। उसमें बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं, उसमें आपके लघु उत्तरीय भी आते हैं, विस्तृत उत्तरीय भी आते हैं। तो सारे प्रकार के क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। आप लगातार वीडियो देखते रहिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक। तो बच्चों किस टाइप से जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको भी साथ में हम डिस्कस करा रहे हैं कि किस टाइप से कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, है ना। एक तरह के क्वेश्चन आते ही चले जाते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए, जैसे ये आया हुआ है क्वेश्चन आया हुआ है ये बच्चों कि 8 ग्राम NaOH, ठीक। तो 8 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलियन में घुला है। विलियन 450 मिलीलीटर विलियन में घुला है, ठीक। विलियन की मोलरता, विलियन की मोलरता क्या होगी? ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन क्या है इसमें है, जैसे पहला है, फर्स्ट है 0.444 एम। ये मोलरता के लिए है, और मोलरता आप जानते हो कि 1 लीटर में विलेय के जितने मोल उपस्थित होते हैं उसकी क्या होती है, मोलरता। दूसरा यहाँ पे 0.492 एम, ये मोलर है। थर्ड है यहाँ पर 0.0286 एम, और फोर्थ है बच्चों 0.0392 एम, ये है। तो आप जानते हो इसका फॉर्मूला लगाइए। सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा कि मोलरता क्या होती है, मोलरता बराबर मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या क्या होती है, n मानते हैं उसको, मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। अब मैं शॉर्ट में चल रहा हूं, ठीक। ये मोलों की संख्या है, तो एक बार और बता देता हूं, ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में, ये है। और विलेय के मोलों की संख्या n कैसे निकालते हैं? n निकालते हैं दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इसका NaOH का। तो n निकाल लीजिए बच्चों। n कैसे निकालेंगे? n में यहां पर निकाले देता हूं आपके लिए। यहां n बराबर क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान कितना है, 8 है, 8 ग्राम बटे NaOH, ये 23, इसका कितना हो गया, 23 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, +1 कितना बैठता है, ये होता है 40। तो ये है 40 ग्राम पर मोल, 1 मोल में 40 ग्राम, और ये ग्राम में है, तो ग्राम से ग्राम कट गया तो मोल ऊपर चला जाएगा, तो मोल आ जाएंगे, ठीक। और ये कितना आता है, 8 × 8, 8 × 5 = 40, यानी 1/4 आता है इसका उत्तर। कितना आता है बच्चों यहाँ पे, 1/4। अब देखिए n का मान रख दीजिए यहां पर 1/5, सॉरी 1/, काटना। चलिए बच्चों, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स n बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान क्या है आपका, 8 है बटे 8 ग्राम है ये, ठीक। और NaOH का मोलर द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ये होता है 23
Na का प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 कितना हो गया 40 हो गया। तो 40 ये ग्राम प्रति मोल, 40 ग्राम प्रति मोल। तो ग्राम से ग्राम कट गया, प्रति मोल ऊपर ले जाएंगे। प्रति मोल को ऐसे भी लिखते हैं, देखो मोल माइनस, तो माइनस की पावर जब ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी वो, ठीक। तो ये कट जाएगा, ये कितना आया 8 × 8 8 पंजे 40 यानी 1/5 मोल आ गया, 1/5। तो अब आप इसका मान जो है उसमें रख देंगे, किसमें, ये जो सूत्र है m मोलरता बराबर, मोलों की संख्या कितनी निकली है 1/5 है, और विलियन का आयतन किसमें है लीटर में। तो यहां मिलीलीटर में दे रखा है, विलियन कितना है, विलियन का आयतन, यह v जो है ये मिलीलीटर में, जबकि यहां क्या है लीटर में। तो मिलीलीटर को ये n का मान रख दिया है मैंने 1/5, यहां 450/1000, अब ये लीटर में बन गया, और ये किस में है मोल, यानी 1000 से अगर मिलीलीटर वाले को आप डिवाइड कर दो, भाग दे दो, तो वो क्या बनता है लीटर में बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको m बराबर इसकी इसमें गुणा कर दीजिए, इसकी इसमें गुणा कर दीजिए, यानी बाहर बाहर वालों की गुणा, अंदर अंदर वालों की गुणा। तो ये क्या हो जाएगा 1 × 1000/5 × 450, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसान है, इसको भी आप आसान कर सकते हो और ज्यादा। 5 से काट दीजिए इसको, 1000 को, 5 दूनी 10, 200 ये 450, यहां 0 से 0 कट गए, ठीक। अब बचा क्या, ये 20/45, कितना बचा है बच्चों 20/45। इसको और सॉल्व कर लीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 से ये कट गया, 5 चौक 20, 4 बार, और ये 5 निम 45, ठीक, 5 से कट गया। अब इसका भाग दे दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, 9 4 जा 9 चौक 36, 4 बार 36, फिर 4 बचे, 0 4, हर बार 4 4 4, इस टाइप से ये आ रहा है। तो आंसर क्या होगा आपका, ये जो 4 4 4 है इसको ऐसे ही बना लीजिए, ये आंसर है पहले वाला मोलरता। तो समझ में आया, बहुत आसान प्रश्न है, और देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई है, कैलकुलेशन आप इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक। तो इसे मैं रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से, इसको देखिए जरा, निम्न में से सर्वाधिक परासरण दाब वाला यौगिक है, निम्न में से सर्वाधिक परासरण दाब वाला यौगिक है, ठीक। सर्वाधिक परासरण दाब किसका है इसमें, ठीक है बच्चों। इसके जो ऑप्शन है बच्चों वो हैं आपका, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हैं वैसे, 1m NaCl, दूसरा है इसका 1m BaCl2, 3 है 1m NH4 का होल थ्राइज PO4, और फोर्थ है बच्चों यहां पर 1m Na2SO4। तो ये अणुसंख्य गुणधर्म है, ठीक, परासरण दाब यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और जिसमें जितने ज़्यादा आयन होंगे, कणों की संख्या होगी, जितने अणु ज़्यादा होंगे या आयन ज़्यादा होंगे, उतना ही परासरण दाब ज़्यादा होगा, ठीक। तो यहाँ कणों की संख्या ज़्यादा होगी। अब कणों की संख्या देखिए, ये सॉल्यूशन इसका करते हैं हम, बहुत इजी है। 1 मोल Na प्लस किस में टूटेगा, 1 मोल Na प्लस और Cl माइनस 1m Cl माइनस, ठीक। ये किस किस में टूटेगा, 1m
Cl माइनस, तो कितने हो गए, एक और एक 2 मोल, 2 मोल हो गए। ठीक, यहां अगला है 1m Ba2 प्लस प्लस यहां कितना 2m 2 मोल Cl माइनस, 2 बनेंगे ना इसमें, तो कितना हो गया 2 और 1 3 मोल हो गया। फिर है 1m 3 है NH4 प्लस, तो 3 बनेंगे, कितने बनेंगे 3 मोल बनेंगे, 3 की इसमें गुणा हो जाएगी, 3 है, 3 मोल NH4 प्लस प्लस PO4 1 मोल PO4 3 माइनस, इसकी वैलेंसी जो संयोजकता वो 3 माइनस होती है। तो ये देखो कि ये एक ही है और ये 3 है, तो कुल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 1 और 3 4 हो गए, 4 मोल। तो तोड़ना आपको आना चाहिए। और फिर है नेक्स्ट 1, यहां देखिए 2 है, Na2 कितना है, Na2 2 है, तो 2 की इसमें गुणा हो जाएगी, तो 2 मोल Na प्लस प्लस 1, ये SO4 एक ही है पूरा, इसको ऐसे मानते हैं SO4 एक ही है, तो 1m SO4 2 माइनस, तो कितना हो गया 1 और 2 3 मोल। अब बताइए सबसे ज्यादा किसके मोल हैं, जिसके ज्यादा मोल का मतलब कणों की संख्या। ठीक, तो 4 मोल हैं उसमें, तो इसका परासरण दाब सबसे ज्यादा होगा। तो ये आपका हो गया, इसमें आंसर आपका हो गया बच्चों कौन सा, 3rd वाला। ठीक, सब सर्वाधिक जो इसमें परासरण दाब वाला यौगिक होगा वो ये 2019 में आया हुआ है, 2019 में ये आया हुआ है। ठीक, 4 मोल बने उसमें। अगला देखिए सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन, ये आपको हम शायद करा चुके हैं, सबसे कम वाष्प दाब। ठीक, देखते हैं इसको यहां पर हम रफ कर देते हैं। देखिए सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है 17। ठीक, सबसे क्वेश्चन है सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है, सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। तो देखते हैं, पहला है इसमें 1m ग्लूकोज है, इसमें एक मोलर है ग्लूकोज। ठीक बच्चों, दूसरा है 1m सुक्रोज, और तीसरा है इसमें 1m NaCl सोडियम क्लोराइड, और चौथा है 1m K2SO4। ठीक, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि वाष्प दाब में अवनमन, तो वाष्प दाब का अवनमन यानी कम होना, तो वाष्प कम बनेगी। और वाष्प कम कब बनेगी, जब अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी और पानी में जितने ज़्यादा किसी अवाष्पशील ठोस के अणु होते हैं वो पानी की वाष्प को और वाष्प में कम जाने देंगे। ठीक, समझ में आ गया। तो ये क्या है कि जितने ज़्यादा अणु होंगे उतना वाष्प दाब में कमी होगी। तो सबसे कम वाष्प दाब वाला कौन सा होगा, अब जिसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी, सिंपल है। ठीक, तो देखिए इसमें आप ये वाला देखिए, ये टूटता ही नहीं है आयनों में, तो इसका तो एक ही m रहेगा, 1 मोल ही रहेगा। इसका सुक्रोज का, इसका भी 1 मोल रहेगा, ये भी आयनों में नहीं टूटता, ये सहसंयोजक यौगिक हैं। सहसंयोजक यौगिक जो है वो आयनों में नहीं टूटते, तो 1 मोल अगर डाला है तो 1 मोल ही रहेगा। 1 मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23
अणु रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं वो। यहां देखिए ये टूट जाएगा, ये 1 मोल क्या बनाएगा, 1 मोल यहां पर Na+ बनेंगे और 1 ही मोल क्या बनेंगे, 1 मोल Cl- बनेंगे। तो कितने हो गए कुल इसमें, 2 मोल हो गए। ठीक, तो यहां पर 2 मोल हो गए। यहां देखिए, यहां 1 मोल, यहां पर देखिए, यहां देखिए 2 है यहां, तो 2 की इसमें गुणा हो जाएगी, 2 मोल बनेंगे। 2 मोल क्या बनेंगे, K प्लस SO4 क्या है, एक ही है, तो 1 मोल SO4 2-। ठीक, ये हो गया। तो अब बताओ इसमें अणुओं की संख्या जो आयन है, 1 और 1 2 हो गए, और इसमें 2 और 1 3 हो गए। इसमें कितने हैं, 3 मोल, और इसमें कितने हैं, 2 मोल। तो सबसे ज्यादा किसका है, इसका होगा। परासरण दाब वाला विलयन सबसे कम जो है वो कम वाष्प दाब इसका होगा। ठीक, तो बच्चों इस टाइप से आप देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं यहां से रफ किए देता हूं, और देखो बच्चों, देखिए क्वेश्चन है हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है, सीधा समानुपात दर्शाता है, सीधा समानुपात दर्शाता है। पहला है इसमें विलयन का मोल अंश, विलयन का मोल अंश। ठीक, दूसरा है बच्चों विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता। तीसरा है इसमें विलयन की मोललता, विलयन की मोललता। और चौथा है बच्चों यहां से इसमें विलायक की, ये विलायक ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसी को रहने देते हैं, ब्लैक ही रहने देते हैं। यहां पर विलायक की मोललता, विलायक की मोललता। इसमें क्या होता है कि हिमांक का अवनमन होता क्या है, यानी कि जो जैसे पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो अगर उसमें कुछ नमक वगैरह पड़ा हो, सॉल्ट, अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया, तो वो फिर 0 पर नहीं जमेगा, वो फिर 0 से कम पर यानी माइनस में तापमान जाएगा, जैसे -1, -2। तो अब वो किस पर निर्भर करता है, जितना ज्यादा मोल, ठीक, 1 किलोग्राम विलायक में जितने ज्यादा मोल होंगे अवाष्पशील विलय के, उतना ज्यादा हिमांक में अवनमन होगा, यानी कि जो जितने पर जम रहा है वो उसमें उतना ज्यादा कमी हो जाएगी। ठीक, तो अब यहां पर विलयन की मोललता, इसका जो आंसर है बच्चों वो है विलयन की मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में जितने ज्यादा मोल होंगे उसका हिमांक उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हिमांक में अवनमन को कैसे दिखाया जाता है, डेल्टा TF। ठीक, डेल्टा TF ये हिमांक में अवनमन होता है, ये समानुपाती होता है किसके, मोललता, यानी विलयन की मोललता। जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा विलयन की मोललता होगी उतना ज्यादा
वो हिमांक में क्या हो जाएगा, अवनमन हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो यहां पर सीधा जो अनुपात है, सीधा समानुपात का मतलब समझ रहे हो, अगर विलयन की मोललता बढ़ती है, 1 किलोग्राम विलायक में मोलों की संख्या बढ़ती है, तो हिमांक में भी कमी होती है, उतना ज्यादा कमी होगी। ठीक, समझ में आ गया। तो यहां पर ये है इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका 180 ग्राम जल में, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये जो आया है 2019 में आया हुआ है, 2019 में ये यूपी बोर्ड में आया हुआ है। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं कितने मोल होते हैं। ठीक, तो इसके जो ऑप्शन हैं उसको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है इसका 1 मोल, दूसरा है 1 मोल मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया है, कोई बात नहीं। ठीक, यहां हिंदी में है 18 मोल, तीसरा है 10 मोल, कुछ तो तुक्का फिट करने से लग जाएंगे, टिक लगा दो, सही हो गया तो नंबर मिल जाएंगे, गलत है तो कोई बात नहीं। और ये है 100 मोल। तो देखिए मोलों की संख्या क्या होती है, मोलों की संख्या बच्चों ये क्या होती है, मोलों की संख्या दिया गया द्रव्यमान 180 ग्राम दे रखा है, दिया गया द्रव्यमान 180 ग्राम है, और मोलर द्रव्यमान कितना होता है जल का होता है 18 ग्राम प्रति मोल, -1। ठीक, तो यहां से ये कितने बार गया, ग्राम से ग्राम कट गया, 18 से 180 कितना हो गया, ये हो गया 10, और मोल -1 ऊपर जाएगा तो किसकी पावर हो जाएगी, प्लस की मोल हो गया, 10 मोल आए। तो आंसर कौन सा है इसमें, कौन सा है, ये लगा दो खटाक से 10 मोल। ठीक है बच्चों, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और ये 2000 किस में आया है, 20 में आया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे आसान क्वेश्चन आएंगे। अभी आपको हम अच्छे से तैयारी कराएंगे, बहुत अभी आप बेसिक क्लियर कर लीजिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताते रहेंगे वीडियोस में। ठीक, तो देखिए इसको हम रफ कर देते हैं। तो इस टाइप के जो प्रश्न हैं आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक, और जय हिंद, जय भारत।